खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। जी हाँ, पर्दा पर्दा और पर्दा, ये पर्दा बहुत से राज को दुनिया से छिपा कर रखता है। पर्दा दरअसल शर्म और हया की निशानी है, लेकिन आज के दौर में इसी पर्दे की आड़ में बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 2022 का विधानसभा चुनाव देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि ये चुनाव ना हुआ द्रौपदी की साड़ी हो गई, जिसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वाकई जितना विवाद चुनाव के पहले हुआ, उससे ज्यादा चुनाव के बाद हो रहा है। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले इस तरह का हंगामा अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बनारस में ईवीएम मशीन पकड़े जाने का मामला सामने आया, उसने तो प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बनारस के कलेक्टर साहब तो अपनी सफाई पेश करने के बाद इस पूरे मामले को रफा दफा करने के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से इतना रौद्र रूप दिखाया है, काश वही काम इन लोगों ने पहले दिखाया होता तो आज इतने सवाल खड़े ना हो रहे होते। अक्सर चुनाव बीतने के बाद ही ईवीएम का मुद्दा गर्मा जाता है और रिजल्ट आने से पहले तक ईवीएम चिल्लाया जाता है। जब रिजल्ट आ जाता है तब अपनी हार और दूसरे की जीत का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है, यानी हम जीते ईवीएम ठीक, वरना हार गए ईवीएम खराब। अगर ईवीएम में इतनी दिक्कत है तो तमाम सियासी दल एकजुट होकर अपना दम क्यों नहीं दिखाते? ईवीएम के मामले में सभी सियासी पार्टियों को अपने विचार स्पष्ट करना चाहिए। इन लोगों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। केवल ईवीएम का राग अलापने से कुछ नहीं होगा। तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट होकर ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए, तब जाकर माना जाए कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, वरना चुनाव के वक्त झाल और मंजीरा लेकर ढोल पीटना अच्छी बात नहीं। लेकिन जिस तरह बनारस में ईवीएम से भरी गाड़ी मिली और उसकी सुरक्षा में कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, उसने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बनारस के जिला अधिकारी सफाई पर सफाई दे रहे हैं, चुनाव आयोग भी जितनी चतुराई से सफाई दे रहा है, फिलहाल उनकी तमाम चतुराई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में बैलेट पेपर से लदी गाड़ी पकड़ी गई। दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ी स्ट्रांग रूम कैंपस की तरफ जा रही थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, वहां भी अधिकारी पहुंचकर अपनी सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बरेली में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। कचरे की गाड़ी में 3 बड़े बड़े संतूक मिले जिसमें बैलेट रखे गए थे। अब मामले का भी चुनाव आयोग कोई ना कोई बचाव पेश कर ही देगा। इसी जगह पर सभी ईवीएम और बैलेट पेपर रखे गए हैं। इसी जगह पर 10 मार्च को मतगणना होनी है। बताया जा रहा है कि एक कूड़े की गाड़ी आई थी। गाड़ी को जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चेक किया तो उसमें बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिले, जिसके बाद सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिर कूड़े कचरे वाली की गाड़ी में बैलेट से भरे संदूक क्यों रखे गए थे? इसका सवाल अभी भी अपनी जगह पर बना हुआ है। बैलेट से भरे संदूक को कचरे की गाड़ी में लाद कर दूसरी जगह पर ले जाने का आखिर क्या मकसद है? ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग चाहे कितना ही इन घटनाओं का सफाई पेश कर ले, लेकिन अब तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। चुनाव आयोग के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना और मतगणना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। बनारस से सटे चंदौली जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो चुनाव आयोग की कथनी और करनी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अब चंदौली में वीवीपैट की चुनाव चिन्ह छपी पर्ची बरामद हुई है। भारी संख्या में बरामद वीवीपैट के साथ मंगलवार की देर रात तो बहुजन समाज पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी अमित यादव काउंसलिंग स्थल पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा में लगे सपाइयों ने भी विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाली केवल गैर भाजपाई पार्टियां ही हैं, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ने ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी जमकर सवाल उठाया था। लेकिन अब तो बीजेपी ईवीएम को देखकर साक्षात नमन कर रही है। आखिर क्यों बार बार पकड़ी जा रही है ईवीएम? आखिर क्यों बिना सुरक्षा के ही बरामद की जा रही है ईवीएम? आखिर क्यों उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल? आखिर क्यों खतरे में पड़ी चुनाव आयोग की शाख? आखिर क्या होगा यूपी के चुनाव का अंजाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। जब जब चुनाव आता है तब तब ईवीएम पर सवाल उठने लगता है, लेकिन विपक्ष पर भी कुछ सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अक्सर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं।
खासकर जब चुनाव के नतीजे विपरीत आते हैं, तब ईवीएम पर आंसू बहाने का काम शुरू हो जाता है। विपक्षी दल उस वक्त ईवीएम को अपनी हार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानने लगते हैं। विपक्ष में फूट मत इस हद तक है कि ये लोग ईवीएम के विरोध में कभी भी सड़क पर नहीं उतरते, क्योंकि जब इनको ईवीएम से जीत मिलती है तब विपक्ष के लिए ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब ईवीएम से ही इनको हार मिलती है तब ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यानी हम हारे तो ईवीएम खराब और हम जीत गए तो ईवीएम बिल्कुल ठीक। लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बन रहे हैं, उसको देखने के बाद फिलहाल विपक्ष के सवाल को नकारा नहीं जा सकता। किसी एक जगह अगर ईवीएम का मामला सामने आए तो उसे इत्तेफाक माना जा सकता है, लेकिन ईवीएम के पकड़े जाने की घटनाएं कई जगहों से सुनने को मिल रही हैं। कुछ मामलों में बिना किसी सुरक्षा के ईवीएम को ले जाया जा रहा था, तो कुछ मामलों में बैलेट पेपर की पेटियां बरामद की गई हैं। उन्हें कचरे की गाड़ी में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम चल रहा था। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है कि क्या ईवीएम लाने और ले जाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? क्या ईवीएम को एक जगह से लाने और ले जाने के लिए कोई कानून कायदा है या नहीं? लेकिन चुनाव आयोग जिलाधिकारी के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहा है कि हाँ, बरामद की गई ईवीएम दरअसल ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन सवाल है कि आखिर उसे गुपचुप तरीके से क्यों ले जाया जा रहा था? ईवीएम एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसे खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुरक्षा मानक का पालन किए बिना गुपचुप तरीके से ले जाने की घटना कोई चोर ही करेगा, ना कि चुनाव आयोग। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने इस दावे का खंडन किया और कहा कि वाराणसी में हमने एक ट्रक को रोका और 2 ट्रक भाग गए। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी तो ईवीएम वाले 2 ट्रक कैसे भाग गए? आप उम्मीदवारों की सहमति के बिना कहीं से भी कोई ईवीएम नहीं ले जा सकते। अखिलेश ने यह भी कहा कि हमें जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री के एक प्रमुख सचिव जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां भी बीजेपी हार रही है वहां मतगणना धीमी होनी चाहिए। अब जब ईवीएम पकड़ी गई है तो अधिकारी कई बहाने बनाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर कहा कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहे। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। वहीं अब सोनभद्र की बात कर लेते हैं। सोनभद्र के घोरवल में बने मतगणना केंद्र परिसर में मतपेटी और मतपत्र लदी गाड़ी पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया। सपाइयों ने प्रशासन पर पोस्टल बैलेट बदलने और हेराफेरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिए। गाड़ी को भी मौके पर ही रोक लिया गया। हंगामा बढ़ने पर पहुंचे एसडीएम ने सपाइयों को समझाने की कोशिश की और प्रत्याशियों को बुलाकर वहां बने स्ट्रांग रूम में लगी सील दिखाई। फिर भी सपाई मानने को तैयार नहीं हुए और धरना प्रदर्शन चलता रहा। मंगलवार के दोपहर एसडीएम लिखी टाटा सुमो के साथ एक पिकअप पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाती दिखाई दी। कॉलेज के बाहर पहले से रखवाली के लिए मौजूद सपाइयों ने दोनों गाड़ियों को रोक लिया। सपा जिला अध्यक्ष विजय यादव का कहना है कि एसडीएम लिखी गाड़ी के अंदर मतपेटी और मतपत्र दोनों थे, जबकि पीछे चल रही पिकअप पर कई बोरों में मतपत्र लदे हुए थे। मतपत्र देखते ही सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सपाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हंगामा बढ़ने पर एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की, लेकिन सपाई नहीं माने। इसके बाद अन्य प्रत्याशियों को भी बुलाकर स्ट्रांग रूम का सील दिखाया गया, लेकिन सपाइयों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं चंदौली जिले में वीवीपैट के चुनाव चिन्ह छपी पर्ची बरामद हुई। सैयद राजा से बसपा प्रत्याशी अमित यादव लाला का इल्जाम है कि अमादपुर गांव के मतदान केंद्र पर विभिन्न पार्टियों की पर्चियां जलाई जा रही हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और बची हुई वीवीपैट की पर्चियों को अपने कब्जे में ले लिया। बरामद पर्ची में बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस और नोटा की पर्चियां शामिल हैं, लेकिन इनमें से भाजपा की एक भी पर्ची नहीं मिली। इन सभी वीवीपैट पर्चियों को लेकर बसपा प्रत्याशी अपने संगठन के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं संग नवीन मंडी स्थल पहुंचकर धरने पर बैठ गए और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग दोबारा मतदान कराए जाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से फोन पर बात की और भी मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग माने और धरना समाप्त हुआ। ईवीएम, बैलेट पेपर और वीवीपैट ये सब एक संवेदनशील चीजें हैं जिनको खुले तौर पर ना तो दिखाया जाता है और ना ही इनको एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी लापरवाही से ले जाया जाता है। लेकिन जिस तरह से बनारस, सोनभद्र, बरेली और चंदौली से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग नींद में सो रहा है। चुनाव आयोग इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अभी से चुनाव आयोग पर अगर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो सोचिए चुनाव के बाद क्या हाल होगा।
बहरहाल चलते चलते आखिर में डाक देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दा ए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दा ए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।